नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिसको मैंने कल सेलेक्ट करके रखा था और उसमें ट्रेड मिला। उसके लिए सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया था ट्रेडिंग के लिए HDFC AMC। तो HDFC AMC जो है, इसमें मैंने सेलेक्ट कैसे किया ये पहले बताता हूँ। क्योंकि देखो HDFC AMC जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चलता है तो उसका जो प्रीवियस हाई होता है वही रेजिस्टेंस बनता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आगे की आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस हाई पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जो कि हमें मिल रहा है 3833 रुपए का। अब ये रेजिस्टेंस मिल गया तो जब हमें डे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए हमें टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है 5 मिनट या फिर 15 मिनट। तो हम गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये 9:15 का कैंडल है। ये जो है 9:15 कैंडल है। तो इसमें ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जिससे हम ट्रेड करें, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड के कोई रिवर्सल नहीं दे रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो एक ट्रेडिंग की, तो इसमें एम पैटर्न मिल रहा है। देखते हैं कैसे। ये लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। एक टॉप बना, दूसरा टॉप बना, फिर ये तीसरा टॉप बना, सॉरी डाउन, ये दूसरा टॉप बना, उसके बाद ये ऐसा। तो जो लाइन है इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो लो बना है उसको नेक लाइन बोलते हैं। ये जो है, ये लाइन जो है नेक लाइन होता है। तो जब इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हमें एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हाई मिला, दूसरा हाई मिला। अब जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो जब ब्रेक करने के बाद जो कैंडल बनेगा उसका लो ब्रेक करने पे जो कैंडल इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद ये जो कैंडल है ब्रेक कौन किया है, ये वाला कैंडल। इस कैंडल के ने ब्रेक किया पहले, और हमें एंट्री कब मिलेगा, जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा। मतलब इस कैंडल से हमें एंट्री मिलेगा। तो हम इस कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल है ये वाला, इस कैंडल से हम एंट्री, इसके लो ब्रेक करने पे एंट्री करेंगे। उसके बाद एंट्री तो कर लेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जिस कैंडल से हमने एंट्री किया है उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं। हमें एंट्री मिलेगा यहाँ पे से, जहाँ पे से हमें जिस स्टॉक से हमें एंट्री मिला है उस स्टॉक के, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो इस कैंडल के लो सॉरी हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होगा। तो यहाँ पे हाई कितने का है ये देखते हैं पहले। तो इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई है 3844 और लोज है 3832 जो है लो है, 3844 रुपये 45 पैसे हाई है। तो स्टॉप लॉस हुआ हमारा लगभग 12 रुपये का। तो रिस्क 12 का है, 12 रुपये का। रिवार्ड होगा हमारा 24 रुपये का मिनिमम। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके लो ब्रेक करने पर कितने का रिवार्ड मिला। देखो यहाँ पे 45 रुपये का मिल रहा है, मतलब लगभग 3 गुना से ज़्यादा। तो ये ट्रेड बहुत ही अच्छा रहा। तो यहाँ पे रिवार्ड जो मिला है लगभग 40 रुपये का, यहाँ तक करते तो। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते तो यहाँ तक ट्रेड ले सकते थे। तो हमें यहाँ इस ट्रेड में मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना था, जो कि हमें उससे ज़्यादा ही मिला। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्रैनुलस इंडिया का। जो ग्रैनुलस इंडिया है ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मैंने प्रीवियस हाई को ही रेजिस्टेंस माना। ये ड्रॉ कर लिया मैंने रेजिस्टेंस। अब मैं टाइम फ्रेम पे जाऊँगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के लिए हमेशा 5 मिनट या तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे पहला ही कैंडल इतना बड़ा बना है, ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन कैंडल इतना बड़ा बना है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो हमें आज इस स्टॉक में ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद हम जाते हैं गुजरात, उसके बाद हम चलते हैं SBI लाइफ पे। तो ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसके लिए मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, जो ट्रिपल टॉप बना है ये। उसके बाद ट्रिपल टॉप को ब्रेकआउट दे करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अब ये जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये स्टॉक, तो इसके लिए हाई कौन सा होगा, सॉरी रेजिस्टेंस कौन सा होगा, प्रीवियस हाई, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो प्रीवियस हाई जो है नेक्स्ट डे के लिए हमेशा रेजिस्टेंस बनता है, अगर ऑल टाइम हाई पे अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो सबसे पहले हमने इस कैंडल को, जो ग्रीन कैंडल है, उसके हाई को एक ट्रेंड लाइन बनाया, रेजिस्टेंस बनाया मैंने, जिसपे मिल रहा है 1516 रुपए 15 पैसे का रेजिस्टेंस मिल रहा है। और इसमें एंट्री करने के लिए फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1516 का रेजिस्टेंस है, वहां से एक बड़ा कैंडल बना, इसने इस रेंज को ब्रेक किया, प्रीवियस डे की रेंज को, इस रेंज को ब्रेक किया। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस जो था ट्रिपल टॉप का, वो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो ऐसा कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं बना है, कोई ट्रेड नहीं मिला हमको। उसके बाद नया दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मंथली से भी दिख रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम ये पहले ही रेजिस्टेंस एक बना हुआ है, पहले ही ये रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको ये ब्रेक कर चुका है। अब नया जो स्टॉक होगा, नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो प्रीवियस डे का हाई बनेगा, मतलब ये वाला बनेगा। मतलब ये अपना बनेगा 1864 का। तो 1862 रुपये रेजिस्टेंस बन रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अब इसके लिए हम जाएंगे फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि ट्रेड। देखिए यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है 9:15 के कैंडल पे, स्पिनिंग टॉप बना है डोजी की तरह, लेकिन ये रेजिस्टेंस से बहुत दूर है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास होता तो हम ट्रेड ले सकते थे लो ब्रेक करने पे या फिर हाई ब्रेक करने पे, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं मिला। ये रेजिस्टेंस से बहुत दूर होने के कारण हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस तरह से इस स्टॉक में भी हमें ट्रेड नहीं मिला। अगले स्टॉक की तरफ जाते हैं, JSL, जिंदल स्टेनलेस स्टील। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील में हम डेली टाइम फ्रेम को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ये भी ऑल टाइम हाई पे है। तो डबल टॉप बन रहा है तो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है 640 रुपये का मिल रहा है वो। अब देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड। तो सबसे पहले देखते हैं ये है 9:15 का कैंडल, सुबह 9:15 में जो कैंडल बना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इतना दूर है, ये है रेजिस्टेंस, ये है इतना गैप, ये इतना गैप मिल रहा है। तो ये जो इतना गैप मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस से जब दूर है, जब हम ट्रेड तभी करते हैं जब रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास कोई फॉर्मेशन बनता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई फॉर्मेशन जो बन रहा है, हैमर तो बन रहा है, इसको हम हैंगी मैन की तरफ ले सकते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस से बहुत दूर बन रहा है। ये सपोर्ट के पास भी नहीं बन रहा है, ना ही रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। इस तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ HDFC AMC में ही ट्रेड मिला। 5 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक में हमें सिर्फ HDFC में ट्रेड मिला, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देके गया। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक ट्रेड कर सकते थे लगभग 82 रुपये, मतलब कि 12 छक्के 72। तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। हमें तो रखना है 1:2 का, लेकिन इस स्टॉक में
1:6 का तक का मिला अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते तो ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शुभ रात्रि।